बात 13वीं सदी की है जब दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद खिलजी जब भी गुजरात से दिल्ली के लिए रवाना होता, उसे राजस्थान के मेवाड़ होकर दिल्ली जाना पड़ता। और जब भी वह मेवाड़ से दिल्ली जाता, उसे चित्तौड़गढ़ के राजा समर सिंह को कर चुकाना पड़ता। समर सिंह राजा रतन सिंह के पिता थे, जो उस वक्त मेवाड़ के विध्वंसक शासक हुआ करते थे। समर सिंह का शासन इतना दमदार हुआ करता था कि जिस भी मुगल राजा को गुजरात से दिल्ली जाना होता था, तो उन सभी को समर सिंह को कर देकर दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ता था। जब कर भरकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद खिलजी मेवाड़ से दिल्ली को रवाना हुआ, तो दिल में रंजिश रखकर वो दिल्ली निकल गया और उसने एक रणनीति बनाई, जिसमें उसने सोचा कि अगर मैं मेवाड़ को ही जीत लूं, तो किसी भी मुगल को दिल्ली जाने के लिए कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दिल्ली मेवाड़ से 600 किलोमीटर दूर था और खिलजी को अपने 1 लाख सेना को इतने दूर ले जाना असंभव था। इसीलिए खिलजी ने दिल्ली से सबसे पास जो राजस्थानी किला, जिसका नाम रणथंभौर था, उस पर कब्जा करने की रणनीति बनाई। रणथंभौर किले का निर्माण 944 ईस्वी में माना जाता है। यह किला चौहान वंश के शासकों का महत्वपूर्ण दुर्ग था और इसे हम्मीर देव चौहान के शासनकाल में प्रसिद्धि मिली। हम्मीर देव को रणथंभौर के महान शासकों में गिना जाता है। यह किला अपनी सामरिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह दिल्ली, मालवा और गुजरात के व्यापार मार्गों पर निगरानी रखने में सहायक था। खिलजी ने रणथंभौर किले को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे किले में राशन और पानी की कमी हो गई। उसने तोपों और हाथियों के समूह का उपयोग किले की दीवारों को तोड़ने के लिए किया। महीनों तक घेराबंदी के कारण किले के अंदर के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। हम्मीर देव ने अपनी सेना के साथ खिलजी की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। किले की दीवारों पर तैनात राजपूत योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन खिलजी की रणनीति और विशाल सेना के आगे अंततः हम्मीर देव की राजपूत सेना कमजोर पड़ गई। घेराबंदी के कई महीनों बाद खिलजी ने रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। हम्मीर देव और उनके सैनिकों ने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दूसरी ओर रणथंभौर के पतन के बाद किले की महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किया। यह घटना भारतीय इतिहास में साहस और बलिदान का प्रतीक है। दूसरी ओर राजा समर सिंह के बेटे रतन सिंह का विवाह श्रीलंका के सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के साथ होती है। रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अपनी सुंदरता और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की अद्वितीय सुंदरता के बारे में सुनकर आकर्षित होता है, तो रानी पद्मावती को पाने की लालसा में रणथंभौर से चित्तौड़गढ़ की ओर रवाना हो जाता है। खिलजी राजा रतन सिंह को संदेश भेजकर यह आग्रह करता है कि वह केवल रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहता है। राजा रतन सिंह यह प्रस्ताव अस्वीकार करता है, लेकिन अपने राज्य और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक रणनीति के तहत खिलजी को केवल रानी का प्रतिबिंब देखने की अनुमति दी। पद्मावती का प्रतिबिंब जल में दिखाया गया, जिसे देखकर खिलजी और भी अधिक पागल हो गया। पद्मावती को पाने की लालसा में खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। यह युद्ध भयंकर और अधिक लंबा था। राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने पूरी वीरता से खिलजी की विशाल सेना का मुकाबला किया, लेकिन अंततः खिलजी ने किले पर विजय प्राप्त की। जब रानी पद्मावती और चित्तौड़ की अन्य महिलाओं ने देखा कि किला अब शत्रु के हाथ में जा रहा है, तो उन्होंने अपनी इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर करने का फैसला किया। रानी पद्मावती के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जौहर किया। यह भारतीय इतिहास की सबसे मार्मिक और वीर घटनाओं में से एक मानी जाती है। राजा रतन सिंह युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक अपने राज्य और सम्मान की रक्षा की। चित्तौड़गढ़ का किला हमें न केवल वीरता और बलिदान की गाथाएं सुनाता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कला और स्थापत्य की अद्वितीय धरोहर भी है। राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती की कहानी आज भी लोगों को साहस, आत्मसम्मान और बलिदान की प्रेरणा देती है। यह किला भारतीय इतिहास के उन गौरवशाली अध्यायों का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरणीय रहेंगे। यह था चित्तौड़गढ़ के महान युद्ध का इतिहास, जहां राजा रतन सिंह की अद्वितीय वीरता की गाथा ने इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। ऐसे योद्धाओं की कहानी हमें हमेशा अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।